पांडु ने सबसे पहले असरना देश पर आक्रमण किया और वहां के कई जनजातीय राजाओं को पराजित कर दिया। राजकुमारी दुल्हन के रूप में सजी हुई सभा में आती और अपने हाथ में वरमाला लेकर खड़ी रहती। फिर उसे एक एक करके सभी राजकुमारों से मिलवाया जाता। A whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन अपनी ही किस्मत से हार गया। एक ऐसी शादी जिसने कुरु वंश और यादव वंश को रिश्तेदार बना दिया, और एक ऐसा फैसला जिसने आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। आज की इस कहानी में जानिए राजा पांडु और कुंती के विवाह की अद्भुत कथा और वह रहस्य जिसने हस्तिनापुर की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी है। पांडु के राज्याभिषेक के कुछ महीनों बाद वेद व्यास ने बताया कि पांडु ने एक विशाल सैन्य अभियान शुरू किया। उनका उद्देश्य था विदेशी राज्यों को पराजित करना और हस्तिनापुर की सीमाओं को और भी विस्तृत करना। उनकी सेना में कई अक्षौहिणी सेना शामिल थी। एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,650 पैदल सैनिक और 65,000 घोड़े होते थे। पांडु ने सबसे पहले असरना देश पर आक्रमण किया और वहां के कई जनजातीय राजाओं को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने मगध पर विजय प्राप्त की, जहां उस समय राजा धीरज का शासन था। फिर उन्होंने मिथिला के विदेह, काशी, सुंबा और पुंड्र के राजाओं को भी परास्त कर दिया। जब अन्य राजाओं ने देखा कि पांडु लगातार बिना हार के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनमें से कई ने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें अपार धन संपत्ति भेंट किया। कुछ राजाओं ने पांडु से वैवाहिक संबंध स्थापित करना बेहतर समझा। ऐसे ही एक राजा थे कुंतीभोज, कुंती देश के राजा। उन्होंने अपनी सुंदर पुत्री कुंती का विवाह पांडु से करने का निर्णय लिया, लेकिन एक रहस्य था। वास्तव में कुंती भोज की सगी पुत्री नहीं थी। वे उनके मित्र सुरसेन की पुत्री थीं। सुरसेन यदुवंश के प्रमुख थे और वासुदेव के पिता थे। क्योंकि कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुरसेन ने अपनी बेटी उन्हें गोद दे दी। तभी से उनका नाम कुंती पड़ गया। जब पांडु कुंतीभोज के राज्य की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय राजा कुंतीभोज अपनी पुत्री कुंती के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। स्वयंवर उस समय क्षत्रियों के बीच बहुत प्रचलित परंपरा थी। इस समारोह में विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित किया जाता था। राजकुमारी दुल्हन के रूप में सजी हुई सभा में आती और अपने हाथ में वरमाला लेकर खड़ी रहती। फिर उसे एक एक करके सभी राजकुमारों से मिलवाया जाता। जिसे वह अपना पति बनाना चाहती, उसके गले में वरमाला डाल देती और उसी से उसका विवाह हो जाता। पांडु ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार किया और स्वयंवर में उपस्थित हुए। जब कुंती सभा में आई, उन्होंने सब राजकुमारों को देखा, लेकिन अंत में उन्होंने पांडु को ही अपना पति चुना। इस प्रकार कुंती और पांडु का विवाह संपन्न हुआ। कुंती अत्यंत सुंदर थी और पांडु स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे कि उन्हें ऐसी पत्नी मिली। इस विवाह के बाद कुरु वंश और यादव वंश अब रिश्तेदार बन गए। कुछ समय कुंती के साथ बिताने के बाद पांडु फिर से अपने सैन्य अभियान पर निकल पड़े। इस बार वे पश्चिम की ओर बढ़े और कई राज्यों को जीत लिया। उनकी विजय यात्रा उन्हें मद्र देश तक ले गई। वहीं उन्होंने मद्र देश के राजा की बहन माद्री से विवाह कर लिया। अपनी विशाल विजयों और अपार खजाने के साथ पांडु हस्तिनापुर लौटे। उनके साथ उनकी दो सुंदर रानियां कुंती और माद्री भी थीं। उनकी जीत और विवाह की खबर से पूरा हस्तिनापुर खुशी से झूम उठा। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। जब पांडु अपने महल की ओर बढ़ रहे थे, तब प्रजा ने उन पर फूलों की वर्षा की। कुछ महीनों बाद पांडु ने एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया, हस्तिनापुर के लिए एक उत्तराधिकारी पैदा करना। इसके लिए उन्होंने पास के जंगल में लकड़ी का एक भव्य महल बनवाया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां रहने चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को
राज्य का कार्यवाहक राजा नियुक्त किया। जंगल में पांडु अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुख और आनंद से रहने लगे। उनका जीवन इतना सुखद था कि वे मानो कामदेव के समान दिखाई देते थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी। हस्तिनापुर में सभी लोग कुंती या माद्री के गर्भवती होने की खबर का इंतजार कर रहे थे। महीने बीत गए, फिर 1 साल भी गुजर गया, लेकिन किसी से भी संतान नहीं हुई। तब यह स्पष्ट हो गया कि पांडु संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। यह बात जब लोगों में फैल गई तो पांडु अत्यंत दुखी हो गए। कई वैद्य और ऋषियों से सलाह ली गई, अनेक औषधियां दी गईं, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः पांडु ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे हमेशा के लिए जंगल में एक साधु की तरह जीवन बिताएंगे, तपस्या करेंगे और अपने पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी यह निर्णय बताया। दोनों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पांडु नहीं माने तो उन्होंने भी उनके साथ वनवास में रहने का निर्णय ले लिया। अगले दिन उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और जंगल की ओर चले गए। उन्होंने अपने सेवकों को हस्तिनापुर वापस भेज दिया और संदेश दिया, माता सत्यवती और पितामह भीष्म से कहना कि मैं अपने सबसे बड़े राजधर्म हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देने में असफल रहा हूं, इसलिए मुझे राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूं, कृपया हमें खोजने का प्रयास न करें। यह संदेश सुनकर सत्यवती, भीष्म और पांडु की माता अंबालिका अत्यंत दुखी हो गईं। लेकिन वे जानते थे कि पांडु अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। अब पांडु के वनवास के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के वास्तविक राजा बन गए और यही निर्णय आने वाले वर्षों में महाभारत के सबसे बड़े संघर्ष की भूमिका तैयार करने वाला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में रहने वाली कुंती के पास एक ऐसा रहस्य था जो आगे चलकर पांडवों के जन्म का कारण बनेगा, और वही रहस्य महाभारत के इतिहास को बदल देगा। आखिर क्या था कुंती का वह दिव्य मंत्र और कैसे जन्म लेंगे 5 पांडव? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।